देह से हटकर उस परमात्मा में डूबना, तब जाकर ये 84 के चक्कर से मुक्ति मिलती है और ये मानव जीवन सार्थक होता है। आप लोग बड़े घाटे में चल रहे हैं, आप लोग दौलत समेट रहे हैं कागज के टुकड़ों की। मीराबाई चतुर हैं, होशियार हैं, जो कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया मीरा जी ने, और आप कौन सा धन पा रहे हैं? जो धन हम लोग कमा रहे हैं कागज के टुकड़ों का, सच्ची बताओ, रतन टाटा गए, कमी थी उनके पास दौलत की? क्या नहीं था उनके पास? सोना नहीं था कि हीरा नहीं था कि मोती नहीं थे? उनके पैसों का कोई और छोर था? अथाह संपत्ति, लाखों करोड़ों लाखों करोड़ के मालिक थे टाटा जी, लेकिन दौलत सब छूट के छोड़ करके चले गए कि नहीं? हाँ या ना? गए, रत्ती भर लेके गए। ऐसे ही एक दिन आप और एक दिन हम, ये शरीर भी यहीं छोड़कर जाएंगे चिता पे जलने के लिए। मानो आप हमारी बात, जिस दौलत को हम कमा रहे हैं वो दौलत है ही नहीं, असली दौलत तो कृष्ण का नाम है, असली दौलत तो प्रभु का नाम है, उनका धाम है, उनका ध्यान है। ना तो हम ध्यान कर पा रहे हैं, ना तो नाम जप पा रहे हैं, ना तो धाम में आ पा रहे हैं। इसलिए भगवान से प्यार कर लो, फायदे में रहोगे। कागज के टुकड़े कितने भी समेट लो, क्या मिला उन टुकड़ों से? क्या उस कागज के टुकड़ों से तुम्हारा 1 घंटे का भी समय बढ़ पाएगा? टाटा जी सारी दौलत देते और कहते कि जरा हमें 1 घंटे की मोहलत दे दो, तो क्या सारी दौलत देकर के भी वो 1 घंटा खरीद पाते? बोलो, नहीं ना। तो आपका ये जो समय है यही तो अनमोल है। इस समय को निंदा करके, चुगली करके गवा रहे हो, शराब पीकर, सिगरेट पी के पराई औरतों के चक्कर में गवा रहे हो, क्या पाओगे? और आज तक क्या पा लिया तुमने? कर तो रहे हो ना मनमानी, भाग रहे हो दौलत के पीछे, भाग रहे हो संसार के सुखों के पीछे, क्या पाया? और आगे भी क्या पालोगे? अब तो तुम धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हो, धीरे धीरे मृत्यु के शिखर में पहुंच रहे हो, धीरे धीरे मौत आपके बिल्कुल निकट आई है, खड़ी है, इंतजार कर रही। चलो जी, अब तो चित्त लगा लो भगवान में, अब तो भूल जाओ सब, अब तो वैदेही हो जाओ, विदेह राज बन जाओ, अब तो देह भाव से हट जाओ, अब तो देह से मन हटाओ और भगवान के चरणों में सक्को की तरह समर्पित हो जाओ। जब भक्त अपने भगवान के लिए बढ़ता है ना, तो भगवान भी तो बढ़ते हैं ना। शक्कों ने कदम बढ़ाए भगवान के लिए, तो भगवान भी आए कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी मां, जीवन की सार्थकता, तुम कितने भी सफल हो जाओ, हो गए भाई, टाटा जी से सफल कौन है बताओ फिर? इतनी सफलताओं के बाद भी तो मौत आई ना। बोलो, इतनी सफलताओं के बाद भी तो मौत आई, तो क्या हमारी नहीं आएगी? आपकी नहीं आएगी? आएगी। क्या तैयारी है आपकी वहां की? कुछ नहीं। रतन टाटा जी की तो तैयारी फिर भी थी, उन्होंने तो जीते जी खूब दान पुण्य किया है, पैसा भी कमाया और खूब उन्होंने सेवाएं भी की हैं, समाज की दुआएं भी लूटी हैं। टाटा जी ने अच्छा काम किया है, जीते जी उन्होंने, हाँ या ना? बड़ी सेवाएं की हैं। तो आप भी
जीते जी सेवा कर लो, अच्छे काम कर लो, फिर आराम से मर जाना, क्योंकि मरना तो पड़ेगा बाबा। अच्छा करके मरे, बुरा करके क्यों मरे, मरना ही है। इसलिए मैं आपसे कहूं, बहुत जी लिया आप लोगों ने, अब मरने की तैयारी में लगो। और मरने की तैयारी क्या है? राम नाम का धन समेट लो, वही काम आएगा। कर लो भजन भगवान का, जप लो नाम, अच्छे काम करो, समाज में पैसे खूब कमाओ, पर पैसे कमाते हुए उन्हें शराब में, पराई औरतों में खर्च ना करो। दीन दुखी की सेवा में खर्च करोगे ना, तो वो पैसा तुम्हारी दौलत बन जाएगा। वहां के लिए यही तैयारी है। पैसा यहां भी काम आता है साहब, और वहां भी काम आता है, पर कैसा? जब पैसे से आप किसी भूखे को रोटी खवा देते हैं, प्यासे की पानी पिलाकर प्यास बुझा देते हैं, बेसहारा को सहारा दे देते हैं ना, तो वो पैसा वहां के लिए तैयार हो जाता है। वो कन्वर्ट हो गया ना, जैसे रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो वो अमेरिका में काम आ जाएगा, पाउंड में कन्वर्ट हो गया तो वो लंदन में, इंग्लैंड में काम आ जाएगा। उसी तरह पैसा यदि पुण्य में परिवर्तित हो गया तो वह पुण्य वहां काम आएगा, क्योंकि वहां दौलत कौन सी चलती है, वहां कौन सी करेंसी चलती है, वहां कौन सा पैसा चलता है? पुण्य का। इसलिए कहता हूं भैया, पुण्य करो, पुण्य करो, इस शरीर से खूब पैसा कमाओ, ईमानदारी से अच्छे काम करो, और उस पैसे को परिवार की सेवा के बाद बच जाए तो किसी भूखे को रोटी खवा देना, ये पुण्य है। किसी प्यासे की व्यवस्था कर देना, किसी रोते को हंसा देना, ये पुण्य है। किसी की दवाई करा देना गरीब जरूरतमंद की, ये पुण्य है। किसी को कपड़े दे देना, नहीं है, उघारा है, नंगा है, भूखा है, दे दो, ये पुण्य है। ये पुण्य हमारे संग चलेगा। हमारे साथ कौन जाएगा जानते हो? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। हमारी पत्नी हमारे दरवाजे तक साथ देती है, हमारी दौलत जगत संसार तक साथ देगी, हमारा परिवार शमशान तक साथ देगा। शमशान तक ही तो लोग जाएंगे ना। आपका शरीर चिता तक साथ देगा, ये शरीर चिता तक जलने तक साथ, उसके आगे कौन जाएगा? उसके आगे तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य, ये दो लोग तुम्हारे संग चलेंगे। हमारे मरने के बाद कौन लोग साथ जाएगा? एक हमारा पाप और एक हमारा पुण्य, ये दो लोग हमारे सदा साथ रहते हैं। इसलिए अब आपको देखना है कि पुण्य को साथ लेना है या पाप को। पाप की गठरी भारी होगी, पुण्य की गठरी आपको आनंद देने वाली होगी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, पुण्य कर लो। मैंने अनिरुद्धाचार्य में अपनी बात करूं, मैंने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी अपने मरने की। आपकी कितनी हुई? मैं रोज सवेरे उठता हूं, सबसे पहले संतों को भोजन बांटने का प्रयास करता हूं कि लो संतों को भोजन बढ़ जाए। हजारों साधुओं को रोज भोजन बढ़ जाता है सवेरे सवेरे गौरी गोपाल में। फुटपाथ पर सोने वाले, भजन करने वाले संत लोग भोजन करते हैं। जब तक इन हाथों से मैं संतों की सेवा नहीं कर देता, मैं खुद भोजन नहीं करता। मुझे पता है, इसलिए सेवा में लग जाओ रे बाबा। ये दौलत, ये कागज के टुकड़े, ये गड्डियां काम ना आएंगी। आप बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, बच्चों को योग्यता दे दो, काबिलियत दे दो। भैया कमाओ अपना, हम तो अपना वहां के लिए अब जोड़ें। यहां के लिए तो है, यहां रहने कितना है? 3x6 की जमीन में सोना है अपने को। क्यों? पलंग कितना बड़ा है आपका? आपका जो बेड है, पूरे पलंग में आप थोड़ी सोते हो, आधा खाली पड़ा रहता आपका बिस्तर। बोलो हाँ, है ना? इसलिए मैंने तो तैयारी शुरू कर दी। पुण्य सवेरे से संतों को भोजन बढ़ता है, आप भी संतों को अन्नदान करिए।
कि आपकी भी रोटी इन संतों को, भक्तों को मिले, आप भी संतों को भोजन दे सकें, आप भी इन संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकें। हजारों संतों को आप भी भोजन दें, कितनों को आपके रोटी मिल जाए, कितनों को आपके द्वारा भोजन मिल जाए, कितनों का पेट भरे। यही पुण्य है, यही सेवा है। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा सकते हैं कि भाई इस पुण्य से हम भी अपने आप को जोड़ेंगे, हम भी अपनी बेटी, बेटा, माँ, पिता के नाम से, अपने नाम से एक दिन का संतों को आप लोग सहयोग करते हो तो यहाँ पर सेवाएं चलती हैं। ये सारा पुण्य आपको ही मिलता है जो अन्नदान करता है। देखो ये चावल, दाल, सब्जी, रोटी संतों को बढ़ती है, इसका फल किसे मिलेगा? आपको, क्योंकि आपने ये पुण्य किया है, आपने बंटवाया है। तो आप भी ये पुण्य के कार्य करिएगा, आप भी सेवा करिए। गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं करिए। कल एकादशी है, साल भर की सबसे बड़ी एकादशी कल, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। कल के दिन तुलसी जरूर लगाइएगा। तुलसी का विवाह कैसे होगा कल हम आपको बताएंगे। कल कथा में तुलसी विवाह की चर्चा करेंगे। लेकिन आप संकल्प लीजिएगा, एकादशी के दिन, ये जो बड़ी 11 बड़ी एकादशी, देव उठनी एकादशी, इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़ करके मिलेगा। इसलिए ये पुण्य एकादशी का कि आपकी ओर से कल यहाँ संतों को भरपेट प्रसाद, कल यहाँ पर सबको ना व्रत वाला प्रसाद बटेगा। कौन सा वाला? संतों को कौन सा प्रसाद बटेगा? व्रत वाला। तो आप भी कल एकादशी में संतों को व्रत वाला प्रसाद बंटवाएं कि भाई आप बोलें कि आज हम कह रहे हैं कि हमारी ओर से कल संतों को व्रत वाला फलाहार कराओ। फलाहार का भी तो पुण्य है कि आपने किसी को प्रसाद एकादशी के दिन पवाया। तो यहां तो 12 महीने अखंड सेवाएं हैं, तो आप भी संतों को कल प्रसाद पवा सकते हैं व्रत वाला। गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं से रसोई सेवा, यहाँ लगभग 30,000 लोग यहाँ पर डे प्रसाद पाते हैं। 24 घंटे रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? आप सबने प्रसादी पाई लगभग। देखिए जो नहीं पाए आप भी पाइएगा। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है गौरी गोपाल जी की रसोई, जो 24 घंटे खुली रहती है। सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई जिसमें 30,000 लोग, और वो भी निःशुल्क, सबके लिए प्रसाद है। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए और गौरी गोपाल जी की रसोई में आप भी प्रसाद बंटवाइए कि आज हमारी ओर से प्रसाद बटेगा। आप भी संतों को, भक्तों को प्रसाद जो भक्तों को मिल रहा है आप भी बंटवाओ। ये अन्नदान है, पुण्य है। ये कार्तिक का माह चल रहा है, जरा कर लीजिएगा साहब, यही पुण्य हमारे साथ जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। अब बताओ, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते, उनका रहना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, कॉपी किताब सब फ्री है। अब बताओ हमारी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं वहां की? बोलो, ठीक चल रही है? हाँ, पुण्य करने वाला व्यक्ति सुखी है। पाप क्यों करना? जब पुण्य से हमारा गुजारा हो रहा है तो हम पाप क्यों करें? आप भी नियम बनाओ कि आप भी कुछ ना कुछ पुण्य, गौरी गोपाल के पुण्य से, गौरी गोपाल की सेवाओं से आप भी जुड़ेंगे। एक बच्चे को आप गोद ले लो, बच्चों की शिक्षा में आप सहयोग करो। एक बच्चे को गोद लेकर गौरी गोपाल गुरुकुल की शिक्षाओं में आप, जब आप इन गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये शिक्षा दान है। जब आप शिक्षा दान करते हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी होती है। जब आप विद्या दान करते हैं तो आपके बच्चे विद्यावान बनते हैं, विद्वान बनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा विद्या का दान करिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो बन पड़े भोजन के, भाई ये बच्चे आज हमारी तरफ से भोजन करेंगे, आज हमारी तरफ से ये जलपान करेंगे, हमारी तरफ से कॉपी किताब बटेगी, हमारी तरफ से बच्चों को फल बटेगा, जो आपका मन।
तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवाओं से जुड़ें। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से अधिक गाय हैं। आप गौरी गोपाल गौशाला में गायों की सेवा करें, चारा की, भूसा की, खली की, चोकर की। जब आप गायों की सेवा करेंगे तो निश्चित ही गौ माता की कृपा आप पर बरसेगी, गौ माता की कृपा आप पर होगी। तो आप इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी गौदान करें जीते जी, मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी से पार होंगे हम सब। तो ये तैयारियां हैं कि हम जीते जी इतना पुण्य करें कि मरने के बाद हम बच्चों का मुंह ना देखें कि बेटा तुम कोई पुण्य करो तो हमारा उद्धार हो। हमारा उद्धार हमारे ही पुण्य से हो। इतना पुण्य करके तुम मरो। फिर मरने के बाद कहीं तुम प्रेत बनो, कहीं भूत बनो, उससे अच्छा है अपना पुण्य। जब पाप आपने इतने किए हैं तो तुम्हारे नाम का पुण्य कौन करेगा? बच्चे पाप करो तुम और पुण्य करें तुम्हारे नाम के बच्चे। वाह! तो आप खुद क्यों नहीं करते जीते जी गौदान, जीते जी अन्नदान, जीते जी किसी। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में ये हमारी माएं रहती हैं। इन माओं के अपने बच्चे सेवा नहीं करते। ये माएं अपनों के द्वारा सताई ठुकराई हैं। अपनों ने साथ दिया होता तो भला इन माओं को वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? ये वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को तेल मालिश करके बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, खूब मालिश करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। आखिरी में उन बच्चों ने माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया।